हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल गेट एजुकेशन। आज हम एनर्जी सोर्सेस के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा। देयर आर टू टाइप्स, वन इज़ डिपेंडेंट सोर्स, अनदर इज इंडिपेंडेंट सोर्स। तो हम पहले इंडिपेंडेंट सोर्स देखते हैं। देयर आर टू टाइप्स, करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स। करंट सोर्स के एग्जांपल्स है डायोड और अदर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, और वोल्टेज सोर्स के एग्जांपल्स है जनरेटर और कैपेसिटर ईटीसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट सोर्स से। तो पहले हम प्रैक्टिकल सोर्स के बारे में जानेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि सर्किट डायग्राम में एक सोर्स और उसके पैरेलली कनेक्टेड रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे जो करंट होगा वो होगा IS, मतलब यहाँ से जाने वाला करंट, और I1 ये वाला करंट। तो यहाँ पे होगा IS प्लस I1, और ये R की वैल्यू 10⁻⁶ पावर में होगी। और ये हो गई प्रैक्टिकल की बात। अब आइडियल में या ये वाला रेजिस्टेंस नहीं होगा तो ये ब्रांच ओपन सर्किट हो जाएगी, और मतलब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ पे करंट ज़ीरो होगा, और ये वाली ब्रांच में टोटल करंट सप्लाई करंट होगा। और आइडियल सोर्स की इफ़िशियंसी 100% होगी, और प्रैक्टिकल सोर्स की अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस वैल्यू होगी। तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। ये I है, ये V है। तो आइडियल सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक्स ये होगा, और प्रैक्टिकल सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। अब जानेंगे वोल्टेज सोर्स के बारे में। सेम एज करंट सोर्स, बस सिंबल में थोड़ा सा चेंज है। और सर्किट डायग्राम में करंट सोर्स में पहले रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड था, अब यहाँ पे वोल्टेज सोर्स में रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्टेड है, और उसकी वैल्यू बहुत कम है। तो वो मिली ओम में है इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू, और वो सीरीज कनेक्टेड विद वोल्टेज सोर्स। तो और आइडियल सोर्स में ये रेजिस्टेंस ज़ीरो है। आप देख रहे हैं कि R इंटरनल इक्वल टू ज़ीरो। तो ये DC वोल्टेज सोर्स का सिंबल है, और ये AC सोर्स का सिंबल है। AC मतलब अल्टरनेटिंग, मतलब साइन वेव और स्क्वायर वेव, एनीथिंग वी कैन से। कैरेक्टरिस्टिक्स सेम एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करंट सोर्स। अब देखते हैं डिपेंडेंट सोर्सेस। तो यहाँ पे दो टाइप के डिपेंडेंट सोर्सेस है, करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स। उसमें करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्सेस के भी करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स और वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। तो पहले देखते हैं करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ये जो सोर्स है इसमें A इंटू IX, मतलब यहाँ पे जो कनेक्टेड है वो करंट सोर्स होगा, और ये जो सोर्स है ये करंट पे डिपेंड होगा, इसलिए इसे कंट्रोल्ड सोर्स बोलते हैं, मतलब डिपेंडेंट सोर्स। और बाद में करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ये वोल्टेज सोर्स है, इसका वैल्यू B इंटू IX, मतलब, और ये IX होगा यहाँ पे जो करंट सोर्स होगा उस पर डिपेंड होगा ये वोल्टेज। मतलब जब ये करंट वेरी होगा ये ब्रांच में, तब ये वोल्टेज इसके अकॉर्डिंग और प्रोपोर्शन में वेरी होगा। थर्ड है वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ये करंट सोर्स है, ये पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज है उस पर इसका वैल्यू डिपेंड होगा। सेम वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, सेम थिंग। यहाँ पे जो वोल्टेज है उसी पे ये करंट वोल्टेज डिपेंड होगा। तो अब इसमें
कुछ सर्किट ऐसे होते हैं कि इसमें सपोज हम बात करते हैं ये सर्किट वाली, सपोज ये वोल्टेज सोर्स है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, तो कैन वी से दैट दिस सर्किट इज अ प्रैक्टिकली पॉसिबल? तो ये सर्किट प्रैक्टिकली इनवैलिड है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी तरह का इंडिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल नहीं है। मतलब वी कैन स्टेट दैट इंडिपेंडेंट सोर्स जब सर्किट में होगा तभी डिपेंडेंट सोर्स सर्किट में पॉसिबल है, नहीं तो हम डिपेंडेंट सोर्स को कोई भी सर्किट में अलाउ नहीं कर सकते। थैंक यू।